नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भास्कर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज और आज हम बातें करेंगे उस मुद्दे की जिसने भारत के आर्थिक और राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया है। 2022 के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। क्या रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत की ऊर्जा नीति बदल रही है? क्या भारत और अमेरिका की नजदीकी तेल व्यापार में किसी बड़े समझौते का संकेत है? आज हम लाए हैं ताज़ा डेटा, पर्दे के पीछे का गेम और आपके लिए सबसे बड़ी सीख। तो खबर ये है कि अक्टूबर 2025 में भारत ने अमेरिका से 5,75,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। यह संख्या 2022 के बाद से सबसे अधिक है, जबकि औसतन यह आंकड़ा सिर्फ 3 लाख बैरल पर डे था, यानी एक ही महीने में 80% से ज़्यादा की वृद्धि। इस वजह से भारत का नाम इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड न्यूज में छा गया है। लेकिन अचानक ये रिकॉर्ड क्यों बना? इसके पीछे है कई नए राजनीतिक और आर्थिक समीकरण। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत के ऑयल सेक्टर पर सख्त प्रतिबंध लगाए, खासकर रोजनेफ्ट और लुकऑयल कंपनियों पर। भारत अब तक रूस से सबसे सस्ता तेल खरीद रहा था, पर जैसे ही ट्रंप सरकार ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया, भारत को अपने फैसले पर सोचना पड़ा। देश के रिफाइनर अब अमेरिकी तेल कंपनियों से मार्स और WTI मिडलैंड जैसे वेराइंट खरीद रहे हैं। अमेरिकी तेल की बढ़ती लोकप्रियता की वजह भी है ब्रेंट WTI प्राइस डिफरेंस, और चीन में कम डिमांड ने भारतीय खरीदारों को फायदा दिया। अब भारत न केवल ट्रेड टेंशन को कम करना चाहता है, बल्कि ऊर्जा सप्लाई को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत अभी भी रूस से कुल तेल आयात का लगभग 33% लेता है, करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन। लेकिन इस बार अमेरिका से खरीद में एक महीने में 10 गुना उछाल देखने को मिला। रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत की रिलायंस, नयारा जैसी कंपनियों ने अपने ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। नवंबर 21, 2025 तक सैंक्शन वाली रूसी कंपनियों से ऑयल खरीद का विकल्प लगभग बंद होने वाला है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और बढ़ेगा। भारत और अमेरिका का तेल व्यापार दोनों देशों के ट्रेड बैलेंस के लिए अहम है। अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने से भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार घाटे को कम कर सकता है। साथ ही WTI के सस्ते दामों और सीधे सप्लाई चेन का फायदा भी मिलता है। भारत की सरकार अब साफ संकेत दे रही है कि सप्लाई का वैरायटी और भू राजनीतिक रिश्ते दोनों मजबूत करने हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं, क्या इसका मतलब है भारत और रूस के बीच दोस्ती कमजोर हो गई है? असल में 2022 के बाद रूस भारत को $35 प्रति बैरल पर सबसे सस्ता तेल देता रहा, लेकिन अमेरिका से हर साल भारत $40 बिलियन का लगभग लाभ कमाता है, जबकि रूस से तेल खरीद पर सालाना बचत केवल $4 से $6 बिलियन के बीच रही। ऐसे में भारत के लिए आर्थिक रूप से अमेरिका की तरफ झुकाव व्यवहारिक है, क्योंकि अगर पाबंदियों के चलते अमेरिका से व्यापार पर असर पड़ा तो नुकसान ज्यादा होगा। यह पूरा मामला सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन भी है। अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाने से न केवल तेल सप्लाई का संकट दूर होगा, बल्कि भारत अमेरिकी ट्रेड डील के भी और पास आ सकता है। वहीं रूस चीन को तेल बेचकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, जिससे भारत को अपनी रणनीति जल्दी बदलनी पड़ी। भारत की रिफाइनरी कंपनियां अब अमेरिकी मार्केट को खुद के लिए कॉम्पिटिटिव मान रही है। अगर रूस पर पाबंदियां आगे भी कड़ाई से लागू रही तो सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा अमेरिका और मिडिल ईस्ट के पास चला जाएगा। भारत के लिए यह समय है कि वह अपनी ऊर्जा नीति, विदेश नीति और ट्रेड
दोनों को पर्याप्त फुर्ती से मैनेज करे। क्या भारत और अमेरिका के बीच यह रिकॉर्ड तेल व्यापार लंबा चलेगा? क्या भारत की रूस नीति में अब बड़ा बदलाव दिखेगा और आपके निवेश, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, देश की ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा अभी तेज बदलाव के दौर में है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपना सुझाव और राय कमेंट से